लेकिन अंदर दहशत, डर और मौत का साया। सवाल है, क्या समुद्र के बीच तैरता यह जहाज अब तैरता हुआ खतरा बन चुका है? क्या दुनिया एक और संक्रमण की दस्तक सुन रही है? क्योंकि खबर बेहद गंभीर है। इस जहाज पर हंता वायरस ने दर्शकों दस्तक दी है और यह कोई मामूली संक्रमण नहीं है। 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कई लोग बीमार हैं और जहाज को समुद्र में ही रोक दिया गया है। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। इस जहाज ने अब पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने खुद इस स्थिति पर नजर रखी हुई है, क्योंकि यह कोई लोकल मामला नहीं, यह इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी में बदल सकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं, जहाज अर्जेंटीना से चलता है, अंटार्कटिका, फॉकलैंड जैसे इलाकों से होता हुआ अब अफ्रीका के पास फंसा है। सवाल इतना ही है कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान संक्रमण कैसे फैला? क्या जांच में चूक हुई या जहाज पर पहले से खतरा मौजूद था? सबसे बड़ा डर यह है कि अगर यह वायरस कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या यह समुद्र से जमीन तक पहुंच जाएगा? क्या ये एक नए ग्लोबल हेल्थ अलर्ट की शुरुआत है? आज आप मेरे साथ बने रहिए, हम तमाम खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताने की बारी आ गई है कि आखिर हंता का कहर कहां बरप रहा है। आपको बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार पूरी जानकारी कि समंदर में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला है जिसका नाम है हंता वायरस। जी हां, हंता वायरस से 3 लोगों की दर्शकों मौत हो गई है। अफ्रीकी कोस्ट पर जहाज को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि संक्रमण बढ़ता गया। यात्रियों को फिलहाल उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। क्रूज शिप पर हंता वायरस का जो खतरा है वो बरप रहा है। क्रूज शिप के नाम MV होडियंस बताए जा रहे हैं। जी हां, और कुछ और विशेष जानकारी, क्रूज अफ्रीकी देश केप वर्डे के प्राया में रोका गया है। जी हां, अफ्रीकी देश में ये जो क्रूज है इसको रोक दिया गया है। WHO अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने हंता वायरस की पुष्टि कर दी है और इसमें मौत का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। हंता का जो कहर है वो बरप रहा है और ये जो वायरस है, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी, चूहों से फैलते हैं। जी हां, हंता वायरस कितना खतरनाक है? INFFO के मुताबिक हंता एक खतरनाक वायरस है। एक बार आप ध्यान से सुनिए इस खबर को कि आखिर ये जो संक्रमण है ये कितना तेजी से फैलता है। मुख्य रूप से चूहों जैसे रोडेंट से ये जो बीमारी है ये फैलती है। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो यहां पर दक्षिण अफ्रीका के कुछ लोगों में पाया गया है। आगे बढ़ेंगे, संक्रमित चूहों के पेशाब, मल, लार से ये वायरस फैलता है जिसकी वजह से जहाज को रोक दिया गया है। और एक और बड़ी जानकारी, संक्रमित चूहों के पेशाब, मल और लार से ये फैलता है जहां दूषित हवा में सांस लेने से भी ये बीमारी जो है वो फैलती है, जिसका खतरा यहां पूरे विश्व में मंडरा रहा है। चलिए कुछ और जानकारी आपको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से देना चाहूंगी कि कैसे ये फैलता है। जी हां, इस पर भी यहां पर खास नजर डालेंगे। हंता एक खतरनाक वायरस है। जी हां, ये कितना खतरनाक है और इसके लिए तमाम यहां पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये फैलता है। देखिए, ये चूहों से फैलता है और इसके साथ मुख्य रूप से चूहे जैसे रोडेंट से ये फैलता है, ये मैंने आपको बता दिया। और कहा यह जा रहा है कि ये जो वायरस है इसका जो प्रकार है वो RNA होता है। जी हां, और यहां कहा जा रहा है कि ये कोरोना से भी खतरनाक संक्रमण होता है। और पहला जो तरीका ये सामने आ रहा है, अगर वायरस का वाहक चूहा किसी इंसान को काट ले, और एक और तरीका जहां देखिए अगर वायरस जिस चूहे में है और वो चूहा जो है किसी इंसान को काट ले तो उससे उस इंसान की मौत हो जाती है। इसमें जो मृत्यु दर है, देखिए सबसे ज्यादा डराने वाली जो बात है, हंता वायरस में जो मृत्यु दर है वो कहा जा रहा है सबसे अधिक है। जी हां, मतलब ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। और जो मैंने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी दी कि आखिर ये कैसे फैलता है और ये जो वायरस है ये किस तरीके से कितना व्यापक है, कितना खतरनाक है, और आखिर इस वायरस के चलते जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में इस क्रूज को रोका गया है, वायरस ने मौत की जो गवाही दी है वो चिक कर ये बयां करती है कि इस वायरस से आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे पहले मैंने आपको यही जानकारी दी इस माध्यम से, इस खबर के माध्यम से, कि आखिर ये जो बीमारी है ये चूहे जैसे रोडेंट से फैलती है। और कुछ देर में हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा। और वायरस का जो वाहक होता है वो चूहा होता है। कहा जा रहा है कि गंदे जगहों में भी जाने से ये फैलता है। जी हाँ, अगर किसी चूहे में ये जो वायरस है ये मौजूद होता है तो अगर वो चूहा किसी इंसान को काट ले तो इसका खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। किसी
जगह या चीज पर मौजूद चूहे का मल, मूत्र या लार के संपर्क में अगर वो इंसान आ जाता है तो उससे भी ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है, ये फैलती है। आगे बढ़ते हैं। हंता वायरस कोविड से भी खतरनाक है। चलिए ये भी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी कि हंता वायरस, जैसा मैंने आपको शुरुआती खबर में ही बताई कि हंता वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इंफॉर्मेशन तक वायरस यहां पर वायरस को लेकर आ रही है। हवा के जरिए ये जो वायरस है ये नहीं फैलता, फिर भी कोरोना के मुकाबले ज्यादा घातक माना जाता है। अगली जानकारी पर आते चलिए। इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है। यह डराने वाली बात है कि इस बीमारी का जो है कोई खास इलाज नहीं है। दर्शकों, गंभीर मरीजों को सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर की जरूरत तक पड़ सकती है। और दक्षिण अफ्रीका में कहा जा रहा है कि एक दंपति की जो मौत है वो हो गई है। खांसी, सांस लेने में दिक्कत होती है। हंता का इन्फेक्शन आपको कैसे पहचानना? देखिए, आपको पहचान करने की इसमें जरूरत है कि क्या आपके आसपास का कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है। चलिए फटाफट से आपको स्क्रीन के माध्यम से बताते हैं। हवा के जरिए देखिए ये बीमारी नहीं फैलती है। इस बीमारी का कोई खास इलाज फिलहाल यहां पर ढूंढा नहीं गया है। इस बीमारी का कोई खास इलाज है ही नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बीमारी में यानी इस वायरस से जो यहां पर मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा व्यापक है। गंभीर मरीजों को सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और ये देखिए, आप ऊपर पढ़िए जो हमने हेडलाइन लिखा है, हंता वायरस कोविड से भी खतरनाक। इस बीमारी में करीब 38% मरीजों की मौत हो जाती है। ये देखिए बड़ा आंकड़ा है, 38% इस बीमारी से, इस वायरस से, हंता वायरस से, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, उससे मरीजों की मौत हो जाती है। मजीद बुजुर्ग हो या पहले से कमजोर हो तो खतरा और बढ़ जाता है। अगर आपका इम्यून कमजोर है, अगर आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो कहा जा रहा है कि और खतरनाक ये जो वायरस है वो फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने अब तक हंता वायरस के 5 स्ट्रेन खोजे हैं। देखिए, अब बारी आती है कि कितने स्ट्रेन इस बाबत खोजे गए हैं। तो वैज्ञानिकों ने 5 स्ट्रेन इसको खोजा है। और चलिए अब बारी आती है सर्वे के सवाल आपको बताने की। इंडिया न्यूज ने तमाम सर्वे किया है। आपको सबसे पहले पहला सवाल चलिए बताते हैं। हंता वायरस को से जुड़ा हुआ, क्या आपको लगता है कि हंता वायरस कोरोना की तरह ही एक बड़ी महामारी का रूप ले सकता है? सर्वे नंबर 1 सवाल पहला, फटाफट से आंसर देखिए। हाँ, ये कोरोना जैसा ही खतरनाक हो सकता है। 20% लोगों ने माना नहीं, इसके फैलने का तरीका अलग है इसलिए डर कम है। 35% लोगों ने माना है। 30% लोग ये कह रहे हैं इसके बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं है। और जहां ये केवल कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहेगा, केवल 15% लोगों ने हामी भरी है। सर्वे नंबर 1 आपने देखा। चलिए अगले सर्वे पर जाते हैं। सर्वे नंबर 2 सवाल नंबर 2, कोरोना महामारी के अनुभव के बाद क्या हंता इतना खतरनाक है? कोरोना, जी हाँ, तो मन में वैसा ही डर पैदा हो सकता है। 26% लोगों ने माना हाँ, आप किसी भी नए वायरस की खबर डराती है। नई कोरोना एक अलग स्थिति थी, हंता से उतना डर नहीं लगता। 34% लोगों ने माना है। 28% लोग ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत डर है लेकिन अब बेहतर तैयार है, यानी कि अब जो इलाज है वो तैयार है, जबकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं इन खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब देखिए, ये चौथा ऑप्शन हमने दिया दर्शकों को, तो 12% लोगों ने ये कहा कि खबरों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे नंबर 3, हंता वायरस चूहों से फैलता है, क्या इस वजह से ये कोरोना के मुकाबले कम खतरनाक है? मतलब चूहे जैसे रोडेंट से फैलती है बीमारी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पर देखिए आंकड़े क्या निकलकर सामने आए। हाँ, क्योंकि इसे नियंत्रित करना आसान है, 31% लोगों ने माना। नहीं, क्योंकि चूहों को पूरी तरह खत्म करना या उनसे बचना मुश्किल है, 19% लोगों ने हामी भरी है। अगला सवाल नंबर आंकड़े दोनों ही अपने जगह समान रूप से खतरनाक है, 23% लोगों ने माना। और 27% लोग कह रहे हैं वायरस का व्यवहार कभी भी बदल सकता है, इसलिए डर बना रहता है। तो हमने 3 सवाल आपको दिखाए। चलिए अब अगले सवाल की बारी आती है। अगर हंता वायरस के मामले बढ़ते हैं तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की तरह फिर से दबाव में आ जाएगी? ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमने सवाल पूछा इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस पर आंकड़े क्या निकल कर आए? हाँ, हमारी व्यवस्था अभी भी बड़े संकट के लिए तैयार नहीं है, 23% लोगों ने यह माना। देखिए ये अहम है। नहीं, हमने कोरोना से बहुत कुछ सीखा है और अब बेहतर संभाल लेंगे, 28% लोगों ने बोला है। जी हाँ, और 34% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार और जनता दोनों अब अधिक सतर्क है। देखिए सरकार भी सतर्क है, जनता भी सतर्क है। और 15% लोगों ने माना ये वायरस के फैलने की रफ्तार पर निर्भर करेगा। जी हां, तो 5वें सवाल पर आते हैं। जी हां, सर्वे नंबर 5 सवाल नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर। हंता वायरस से जुड़ी खबरों को लेकर आपके मन में डर का मुख्य कारण क्या है? आखिर जनता से हमने पूछा कि डर का मुख्य कारण आपके मन में क्या है। सर्वे नंबर 5वें यहां पर ये जो सवाल है इस पर फटाफट से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं।
15% लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रही खबरें और वीडियो की वजह से। जी हां, वैज्ञानिक रिपोर्ट और विशेषज्ञ की चेतावनी, 10% लोगों ने हामी भरी है। 35% पिछले महामारी के कड़वे अनुभव हैं। जी हां, आपके मन में डर का मुख्य कारण क्या है? मुझे इसके बारे में कोई डर महसूस नहीं होता, 40% लोगों ने कहा है। क्योंकि देखिए, लोगों में अभी उतनी जागरूकता दर्शकों हंता वायरस को लेकर नहीं आई है। यही वजह की ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ना कि 40% लोगों ने कहा मुझे इसके बारे में कोई डर महसूस नहीं होता है, ये सामने निकल कर आया है। तो देखिए, 5 सवाल हमने पूछे अपने चैनल के माध्यम से। इंडिया न्यूज ने 5 सर्वे किए, 5 सवाल पूछे और हमने आपको आंकड़े भी पेश किए कि आखिर आम जनता ने किस बाबत हामी भरी है और हंता वायरस को लेकर क्या लोगों में जागरूकता है। क्योंकि WHO ने भी इसे कहा है कि यह खतरनाक है और कोरोना से भी ज्यादा यह खतरनाक है ये संक्रमण। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा और हम चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर ये कितना खतरनाक है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। मेरे साथ 2 मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर PS वेंकटेश राव सीनियर डॉक्टर हैं, वो जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर सलील गर्ग कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा डॉक्टर PS वेंकटेश सर आपसे होगा, ये कितना खतरनाक है सर? क्योंकि 40% लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, मतलब जानकारी ही नहीं है, क्या कहेंगे? ये जो अमेरिका में फैलता है वो बहुत खतरनाक है। जैसे कि ये अर्जेंटीना से आया है जी। और यहाँ उसमें 30 से 50% तक मौत का चांस रहता है। पर जो वैरायटी यूरोप और एशिया और अफ्रीका में है उसमें बहुत कम मात्रा से मृत्यु होती है, करीब 1 से 2-3%, बहुत कम। जी। तो इसमें इन इन दोनों वैरायटीज में बहुत फर्क है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि निमोनिया जैसे या फेफड़ों में जो तकलीफ होती है कोविड जैसे, वो अमेरिकी वैरायटी से होती है जो अमेरिका में है, माने जी। जी। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। और ये जो अर्जेंटीना में पिछले साल 101 केस हो चुके हैं इसका। और इसलिए इसका डर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस जो अर्जेंटीना और चिली में है उसको एंडीज वैरायटी कहते हैं जी। और उसमें मृत्यु की चांस बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पे होता है पुराने ये जैसे कि एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में, उसमें खतरा कम होता है और उसमें जब बीमारी होती है तो उसमें शरीर के अंदर खून ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, माने खून बह सकता है अंदर शरीर के अंदर और किडनी का फेलियर हो सकता है। तो इसमें फ़र्क है इन दोनों में। और एक मुख्य बात यह है कि ये घरेलू चूहों और से नहीं होता है, ये सब जंगली चूहों से होता है। तो आप अगर जंगल में जाओगे या इधर उधर भटकोगे या ऐसे जगह में जाओगे जहाँ ऐसे चूहे हैं और वहाँ का धूल आप के शरीर में जाएगा तो तब ये इन्फेक्शन होता है। इसलिए ऐसे जगहों में मास्क पहनना और ये धूल, जैसे कि आप सफाई के लिए झाड़ू या वैक्यूम यूज़ करोगे तो तब आप ये धूल उठेगा। इसलिए ऐसी जगहों में डिसइंफेक्टेंट या ब्लीच को यूज़ करके गीला सफाई होना चाहिए, ये सूखा सफाई नहीं करना चाहिए। जी। और इसके लिए सबको डरने की कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि पूरे दुनिया में ये फैलेगा जैसे कि कोविड फैला था। कोविड में तो इंजीनियरिंग हुई थी, बायो इंजीनियरिंग किया था उन्होंने जानबूझकर इसको, और वुहान लेबोरेटरी में, जिससे कि वो हमको ये जो मनुष्यों को आसानी से फैले। तो ये वैसा नहीं है, ये जंगली वायरस है जो जंगली चूहों में पाया जाता है। और इसका कहर अब क्योंकि कोई इससे पीड़ित आदमी उसमें उस क्रूज शिप में चढ़ गया था तो उससे इन्फेक्शन ये दूसरों से फैला है। तो और इसके लिए दवाई नहीं है, ये तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लाखों जंगली वायरसेस हैं, उसके लिए सब इलाज नहीं है। और ये एटलीस्ट ये तो हमें मालूम पड़ गया है कि ये
ये वाला वायरस है। कई बार तो ऐसा होता है कि सालों तक, आई मीन, बहुत दिन या हफ्ते बीत जाएं और हमें ये भी मालूम नहीं कि ये कौन सा नया वायरस निकला है। ठीक तो है। ये हम्म। जाना हुआ वायरस है। ठीक है। डॉक्टर सलील गर्ग सर भी जुड़ चुके हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर, हंता वायरस कितना खतरनाक है और कैसे हम पहचानेंगे कि अगर आसपास हमारे कोई व्यक्ति मौजूद है और वो इस वायरस से संक्रमित है, तो पहचान करने का क्या तरीका सर होगा? देखिए, हंटा वायरस जो है एक आरएनए वायरस है जो कि स्पेसिफिकली रोडेंट होस्ट के थ्रू, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चूहों के थ्रू फैलाया जाता है, फैलता है। हम्म। और इनहेल्ड यूरिन, फीसिस और सलाइवा के थ्रू होता है, और कई बार रोडेंट बाइट से भी हो जाता है। इन्फेक्टेड फूड से बहुत रेयरली ये फैलता है। हम्म। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है काफ़ी कम होता है। जी। अब चीज़ ये है कि बिकॉज जैसे बताया कि जंगली रोडेंट्स या जंगली चूहों के थ्रू ये फैलता है, और जहाँ पे क्लस्टर्ड हो, जहाँ पे बहुत सारे वो हों, और जहाँ इनकी फीसीज और हम्म। जो सलाइवा और क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी जी। सिक्रीशंस वगैरह होते हैं जो सूख जाते हैं और डस्ट के अंदर मिल जाते हैं, तब इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो नॉर्मली ये लिमिटेड रहता है, और बहुत ज़्यादा तो इसका ट्रांसमिशन रेट हाई नहीं है। तो इस तरह से क्योंकि आइसोलेटेड है इसलिए ये इतना डेंजरस तो नहीं है, पर एक बार यदि हो जाए तो एक कंटेन्ड एरिया में बड़ी तेजी से ये फैल सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो इसके जो दूसरा पार्ट है जो हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, जिस वजह जी से हम सर। लोग परेशान रहते हैं, वो पहली चीज़ ये है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हम्म। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और मोर्टालिटी काफ़ी हाई है, 30 to 40% कहते हैं, विच इज़ अ वेरी हाई मोर्टालिटी when it comes to infectious diseases. हम्म। सो दैट इज द प्रॉब्लम। फिर होता क्या है कि जब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो कई बार खांसी, जुकाम, फीवर, माइल्जियाज एक बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करता है। हम्म। इसके बाद सेकेंड इन्वॉल्वमेंट होता है जब कैपिलरीज लीक करने लग जाती हैं, जब लंग्स में एआरडीएस टाइप, एक्यूट रेस्पिरेटरी हम्म। डिस्ट्रेस सिंड्रोम टाइप सिम्टम्स होने लग जाते हैं। खांसी जुकाम के बाद ये फैल के इन्फ्लेमेटरी हो जाता है और हेमरेजिक हो जाता है। कैपिलरीज लीक करने लग जाती हैं, जिससे पल्मोनरी एडीमा हो जाता है और लंग्स में पानी भर जाता है। और इसके बाद हम लोगों को जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट इज मेनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव, कि आपको आईसीयू में भर्ती करके विद ड्यू बैरियर प्रिकॉशंस, बैरियर नर्सिंग के साथ वो करके, हो सकता है आपको काफ़ी काफ़ी समय तक जो है 2 से 3 4 साल, 3 4 महीने, दिन, हफ्ते, मतलब मैं तो उल्टी तरह से बता रहा हूँ, तो जनरली 2 3 हफ्ते लग जाते हैं जब आपको जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर पाए। हम्म। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और एडवांस सेंटर्स में ही ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम जिस वजह से हम लोग हंटा वायरस और इससे डर रहे हैं। जी। ठीक है। डॉक्टर पीएस वेंकटेश सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर, और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर शुरुआती लक्षण किसी मरीज में है जो इस वायरस से संक्रमित है, तो वो अगर घरेलू उपाय की बात करें, क्योंकि देखिए जनता यही सुनना चाहती है, अगर वो डॉक्टर्स को पहले रीच करते हैं उसके पहले ये चाहते हैं कि घर में ही हम कुछ ऐसे उपाय करें जिसके बाद वायरस से हम ठीक हो जाए, तो क्या घरेलू उपाय इसमें मौजूद है, संभावित है, या फिर तुरंत अगर ऐसी संक्रमण वाली स्थिति हो तो तुरंत यहाँ डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? क्या आप सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए देखिए, हजारों वायरसेस हैं। ये हंटा वायरस ही नहीं, कोविड का और सार्स वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं। और ये फेफड़े में होकर जो जाते हैं उसको एयरबोर्न कहते हैं हम अंग्रेजी में, माने हवा से जो जी। हम्म। जिसका संक्रमण होता है। हम्म। अच्छा, तो अगर ये जब ये कोई भी वायरस हो तो उसके लक्षण शुरू में तो वही होता है। जी सर। इससे जो शुरुआती लक्षण है उससे ये तो नहीं पता लगता है कि ये फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, क्या है, बिल्कुल कौन सा ठीक। वायरस है। हम्म। हाँ, तो मरीज को जरा बुखार जैसे लगेगा, हाथ पैर सर में एक छोटा सवाल माफी दर्द के साथ होगा। मैं आपको बीच पर में ही रोक रही अगर, हूँ। सर आपसे मैं हाँ, जानना चाहूंगी, क्या ये इंसानों से इंसानों के बीच नहीं फैलता है? क्या वो संक्रमित चूहों से ही केवल फैलता है? नहीं, इंसान से इंसान फैल सकता है, तभी तो ये इस क्रूज शिप पे फैला है, हम्म। एक से दूसरे को फैला है। जी। ये नहीं है कि वो वहां पे चूहे भाग दौड़ कर रहे हैं क्रूज शिप पे। जी। ये अब तक जो जांच हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि एक मरीज
बीमार होकर अर्जेंटीना से छिप पे चढ़ा था हाँ। और फिर उससे दूसरों को फैला है। तो ये एक मरीज से दूसरे फैल सकता है, जैसे कि फेफड़े में हुआ और आप खांस खांस रहे हो, तो आपसे एक दूसरे आपको हो सकता है। वो काफ़ी ऐसे वायरसेस हैं जो वैसे फैल सकता है। ओके। पर अगर ये पता आप जानना चाहते हो कि ये कैसे मालूम हो कि ये वाला वायरस है, वो तो सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही मालूम पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशंस जो है, जैसे कि ये फेफड़े में है, और जो एशियन वैरायटी है, उस एशिया यूरोप का वैरायटी है, उसमें ब्लीडिंग और किडनी डैमेज, किडनी फेलियर होता है। वो तब तक तो काफ़ी फैल गया है ये, और काफ़ी सीरियस मामला हो गया है। तो किसी को भी अगर मामूली बुखार होता है तो उसको डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर बुखार ज़्यादा है, ज़्यादा खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेशाब ठीक से हो नहीं रहा है, या पैर सूज रहे हैं, ऐसे कोई भी अलग चीज़ होती है, तब आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। और वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करके फिर पता लगाएंगे कि भाई ये क्या है। ठीक है। डॉक्टर सलील गर्ग जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। अगर बात की जाए तो क्या हंता वायरस कोरोना से खतरनाक है, ये तो बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी त्वरित यहां पर इलाज उपचार शुरू करना चाहिए? अगर कोई भी संदिग्ध है, अगर आप डाउट होता है जो आम इंसानों को कि अगर सामने वाला जो व्यक्ति वो हंता वायरस से पीड़ित है, तो कितना त्वरित इसमें इलाज करना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ से तो मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ वाकया रखता हूँ कि अगर कोई भी आपकी तबीयत खराब हो रही हो, स्पेशली सस्पेक्टेड हो, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ये जो हम लोगों का एक सेल्फ मेडिकेशन वाला एक वो प्रचलन हुआ है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और ये कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत बार बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। हम लोग एज डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं टू पिकअप सिम्टम साइंस, और साथ में एक जो कहते हैं हम मेडिकल नॉलेज होती है और मेडिकल ट्रांसमिशन भी ऑफ नॉलेज भी होता है जी। कि अगर हट्टा वायरस हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पहले जो है हम लोग मेडिकल कम्युनिटी को जनरली अवेयरनेस हो जाती है। तो हम लोग ऑब्वियसली जब कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो उसी प्रकार से पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी जब ये चीज हो जाती है उसके बाद हम लोग जब सर, मैं लेकिन एक इसका बार इलाज क्यों नहीं निकल पाया? अगर ये वायरस इतना खतरनाक है, घातक है, 38% इसमें मृत्यु दर सामने आ रहा है, जो मैंने दर्शकों को जानकारी दी, सर इसका इलाज क्यों नहीं पॉसिबल हुआ अब तक? हाँ, मैं इसका आंसर बहुत एक किताब थी डॉक्टर्स करके, अगर आपने कभी एरिक सेगल की पढ़ी हो, तो उसका जो पहला सेंटेंस जो उसमें लिखा हुआ था बिगनिंग में, वो ये है कि आज तक हम लोगों के पास सिर्फ 40 से 50 ही बीमारियों का डेफिनेटिव इलाज है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बीमारियों के इलाज पूरी तरह से क्योर्स अवेलेबल नहीं होते, ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है। क्योर का मतलब यह है कि किसी चीज को हमने जैसे दिया, जैसे मलेरिया हुआ, और जब हमने उसको पूरी तरह से क्योर कर दिया, दैट मीन्स मलेरिया खत्म हो गया, टाइफाइड खत्म हो गया। जी सर। तो इस तरह से फिर जो रेयर डिजीजेस होती है, जैसे हंटा वायरस इज अ वेरी वेरी रेयर डिजीज, वेरी रेयर वायरस टू गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम। एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियसली इन सब के इलाज उसी हिसाब से होते हैं। जैसे स्नेक बाइट्स हुए, तो एक्चुअली स्पीकिंग तो सिर्फ 3 से 4 ही स्नेक्स हैं जो कि एक्सट्रीमली वेनेमस और पॉइजनस होते हैं, कोबरा, क्रेत और वाइपर। तो जो हम लोगों के एंटी जो वैक्सीन्स बनती हैं वो पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है, मोनोवैलेंट वैक्सीन होती है। पर्टिकुलर एरियाज में अगर वो हो जहाँ पे एक ही प्रजाति के सांप पाए जाते हैं तो फिर आप उसी का इलाज करते हैं। तो ये ऐसे ही, अब आप ये चीज सोचिए, साउथ अफ्रीका में शिप हुआ है और आज की तारीख में मॉडर्न नॉलेज में हम इसके बारे में इंडिया में डिस्कस कर रहे हैं। जी। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि ताकि सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला हमारा एम ये है कि किसी तरह हम प्रिवेंट करें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देश में ये परेशानी ना आए। तब तक इसका इलाज भी ढूंढेंगे। अब वायरसेस का जनरली बिकॉज बड़े सेल्फ वो होते हैं, लिमिटिंग होते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शंस के इलाज नहीं हो पाते हैं, और सर एक्सेप्ट इस फॉर सर्टेन वायरस थिंग्स। में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, मतलब अब अभी तक हाँ कोई इसका इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है। यही वजह है कि हाँ। आम लोगों में दहशत का माहौल है। नहीं, आम लोगों में अभी दहशत का माहौल नहीं है, ना होना चाहिए, बिकॉज अगर इस तरह से है एंड इफ वी टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस तो बहुत ही कम चांसेस हैं जो कि हैंटा वायरस
एपिडेमिक फॉर्म में इफेक्ट करेगा, जी। या जैसे लार्ज स्केल जो हमारा कोरोना के साथ हुआ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोरोना के साथ क्या था कि इट वाज मॉडिफाइड, इट वाज मॉडिफाइड फॉर ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड रैपिड ट्रांसमिशन। इसीलिए आप देखिए इतनी तेजी से रैपिडली ट्रांसमिट हुआ कि भाई जिसको भी जो भी मिला वो नियरली एवरीवन गॉट कोरोना, कोविड। बट ये वाला फॉर्चुनेटली अभी तक इट हैज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, इट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड इन द लैब एंड ऑल। सो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल लिमिटेशंस होती हैं फॉर ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, वो दैट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस एंड ऑटोमेटिकली ये सब के सब लिमिट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर पीएस वेंकटेश्वर और डॉक्टर सलील गर्ग, आप दोनों जुड़े, तमाम विश्लेषण दर्शकों तक आप दोनों ने साझा किया। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।